मध्य प्रदेश में सरकार ने आज भावांतर योजना की घोषणा कर दी है। यानी कि सोयाबीन की फसल अब मध्य प्रदेश में एमएसपी पर भावांतर योजना के माध्यम से बिकेगी। यानी कि किसानों को अब उपार्जन केंद्र पर सोयाबीन की फसल नहीं ले जाना है, ना ही सोसाइटी में कहीं भी जाकर आपको नहीं तुलवाना है। आपको डायरेक्टली मंडी में फसल बेचना है। सोयाबीन अपना काटिए, उसको साफ कीजिए और मंडी में ले जाइए। मंडी में जो भी भाव आपका बिकता है, उसके बाद सरकार आपको प्रति कुंटल 300 रुपए की राशि का भुगतान करेगी। अब किसानों को सब के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है और हमारे पास भी वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि यदि सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही है और अगर मंडियों में सोयाबीन का भाव उन्हें 5,000 रुपए नहीं मिलता है, 3,500 से लेकर 4,500 वर्तमान में मंडी रेट चल रहा है सोयाबीन का। आवक के अनुसार यही रेट अलग-अलग मंडियों पे देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में यदि किसी किसान का सोयाबीन 3,500 रुपए बिका और सरकार उसे 300 रुपए डाल देगी, तो इस हिसाब से तो उसके पास जो प्रति क्विंटल सोयाबीन का रेट आया वो मात्र 3,800 रुपए ही आया। ऐसे में एमएसपी 5,328 का लाभ उस किसान को नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों भावांतर योजना होने वाली है। भावांतर योजना में अगर आपको मंडियों में रेट कम मिलता है तो घाटा खुद उठाना पड़ेगा। सरकार केवल ऊपर के पैसे डालेगी। ऊपर के मतलब 5,000 के बाद जो भी पैसा आता है, जैसे कि 328 यहाँ पर समर्थन मूल्य है, तो 5,000 के ऊपर 328 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार आपके खाते में डाल देगी। बाकी आपका मंडियों में अगर सोयाबीन कम रेट पर बिकता है, तो इसका घाटा किसान को स्वयं उठाना होगा। तो मंडी रेट बढ़ेंगे तो किसानों को लाभ होने वाला है, लेकिन यदि मंडी में रेट स्थायी रहते हैं, 5,000 से नीचे रहते हैं, तो फिर किसानों को इस योजना में एमएसपी का भाव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एमएसपी 5,328 है और मंडी भाव अभी वर्तमान में 3.5 से लेकर 4.5 चल रहे हैं। दोस्तों, इसमें किसान का फ़ायदा है या फिर व्यापारी का, ये भी एक असमंजस की स्थिति है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि व्यापारी अब एक तरह से भाव को फ़िक्स कर लेंगे, क्योंकि 5,000 अगर किसानों को जाता है तो 328 प्रति क्विंटल सरकार डाल देगी। व्यापारी कम रेट में खरीद सकते हैं। व्यापारी अपना इसमें मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि भावांतर योजना में इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। पहले भी मध्य प्रदेश में एक बार भावांतर योजना सोयाबीन को लेकर चालू की गई थी। तब भी कुछ इस प्रकार की बातें देखने को मिली थी। हमारे कुछ किसान भाई जिन्होंने पहले अगर भावांतर योजना में फसल को बेचा होगा, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस योजना के अंतर्गत किस तरह की दिक्कतें किसानों को उठानी पड़ती हैं। देखिए, इससे में अगर किसान फ़ायदा उठाना चाहता है और पूरा एमएसपी का रेट लेना चाहता है, तो इसके लिए किसान को क्या करना होगा कि उसको अपनी सोयाबीन की जो फसल है उसको अच्छी क्वालिटी की करके, साफ़ करके, नमी वगैरह सब कम करके और मंडियों में 5,000 का रेट लेना पड़ेगा, जो कि वर्तमान में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंडी रेट अभी 4.5-5 तो जा ही नहीं रहे। 4.5 से ऊपर अभी तक किसी मंडी में सोयाबीन गया ही नहीं है। हालाँकि अभी बारिश के चलते सोयाबीन में नमी ज़्यादा है और इस वजह से भी सोयाबीन का रेट डाउन है। वर्तमान में तो रेट कम है, लेकिन अगर भविष्य में रेट बढ़ते हैं और मंडियों का रेट 5,000 के करीब पहुँचता है, तो फिर किसानों को एमएसपी का भाव देखने को मिल जाएगा। 5,328 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय होने के बाद भी सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी ना करते हुए भावांतर योजना को शुरू कर दिया। अब भावांतर योजना में किसान को मंडियों में फसल बेचनी होगी और मंडियों में फिर व्यापारियों के हिसाब से जो भाव तय किया जाएगा, उसके बाद किसानों को भावांतर का पैसा सरकार खाते में डालेगी। इस प्रकार से किसानों के पास ये पैसा आने वाला है। देखिए, अब भावांतर योजना शुरू तो हो गई है, सरकार ने बोल दिया है कि भावांतर योजना शुरू होगी। तो अब आगे की इसमें प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि अब क्या होगा कि मंडियों में किसानों द्वारा फसल बेची जाएगी और फिर जो फसल का गैप रहेगा, जैसे आपका सोयाबीन मंडियों में 4,000 ये 500 या फिर 5,000 बिक जाता है, तो सरकार क्या करेगी, फिर आपके खाते में ऊपर की राशि लगभग प पा 328 रुपए डालेगी। देखिए किसान साथियों, अगर आपके मन में ये सवाल है और आपको ऐसा लगता होगा कि सरकार जैसे हमारी फसल 3,500 बिक रही है मंडियों में या फिर 4,500 बिक रही है, तो ऊपर का जो 5,300 रुपए का अगर हम जोड़े तो 800 रुपए क्या सरकार डालेगी? तो मैं आपको बता दूँ कि ऊपर के 800 नहीं मिलेंगे, आपको 300 ही मिलेंगे, चाहे आपका मंडियों में किसी भी रेट में सोयाबीन बिकता हो, आपको सरकार केवल 300 रुपए ही डालने वाली है। 328 रुपए जो ऊपर की राशि है, यही डालने वाली है। तो आपको प्रति क्विंटल 328 रुपए ही मिलेंगे, चाहे आपका सोयाबीन किसी भी रेट में बिके। मंडियों में भाव अगर सीमित रहता है, भाव कम रहता है, तो इस योजना से किसानों को घाटा होने वाला है। लेकिन अगर मंडियों में सोयाबीन का समर्थन मूल्य अगर आप चाहते हैं, तो आपको मंडियों में सोयाबीन का भाव कम से कम 5,000 मिलना चाहिए। 5,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव अगर किसानों को मिलता है, तो इस योजना में किसानों को फ़ायदा होगा, अन्यथा ये योजना किसानों को एमएसपी का दाम बिल्कुल भी नहीं दिलवा सकेगी। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो भावांतर योजना शुरू की गई है,
इससे किसानों को फ़ायदा होगा या फिर व्यापारियों को, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपने भावांतर योजना में पहले कभी किसी फसल को बेचा है, तो वह किसान अपने अनुभव और अपनी कुछ बातें इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अन्य किसानों को भी हम वीडियो बनाकर जानकारी प्रदान कर सकें।